नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर लेके आया हूं एक सच्ची कहानी आंध्र प्रदेश का चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से। बस एकदम सटे हुए एक छोटा सा रायसी इलाका, जो कि सिटी तो पूर्ण रूप से नहीं था लेकिन गांव भी एकदम नहीं था। उसी जगह की रहने वाली अजीबुल, जो कि मुस्लिम कास्ट की होती है, देखने में एकदम फूल कह नहीं परी कह सकते हो, इतनी खूबसूरत होती है। और अजीबुल को कोई भी लड़का देखता, चाहे हिंदू कास्ट का देखता, चाहे दलित कास्ट का, चाहे मुस्लिम कास्ट का, हर कोई उससे शादी करने के लिए दीवाना हो जाता और परेशान रहता। आखिर इस लड़की को अपने झांसे में कैसे लाया जाए और इस लड़की को कैसे मनाया जाए शादी करने के लिए। लेकिन अजीबुल सच में नेचर की इतनी धनी थी, इतनी अच्छी थी, ये किसी को भाव ही नहीं देती थी कभी भी। लेकिन महीने में या 15-20 दिन पे उसके नजदीक में एक बड़ा सा मार्केट था। उसी मार्केट में कभी कभी अपने शॉपिंग की चीजों को खरीदने के लिए जाती थी, जैसे कुछ लिपस्टिक, लाली हो गया, बिंदी हो गया, तमाम प्रकार की जो कि लेडीज की आवश्यकता की चीज होती है वो जाती है। और जिस दुकान पर वो जाती है उस दुकान पर उसको हर चीज मिल जाता है। अब धीरे धीरे हर 15 दिन पे, 10 दिन पे, 20 दिन पे उस दुकान वाले से अजीबुल का जो अट्रैक्शन था बहुत ही शानदार, बहुत गजब, बहुत बेमिसाल हो गया। कहीं ना कहीं रात में भी अजीबुल को नींद नहीं आती थी, उस लड़के के बारे में सोचती थी। लड़के की उम्र 26 साल थी और अजीबुल की उम्र 23 से 24 साल के बीच में थी। यानी कि दोनों में कहीं ना कहीं गहरे प्यार बनने शुरू हो गए। कभी कभी अजीबुल जब जाती थी उस व्यक्ति के दुकान पर तो उस लड़के से ये भी कहती थी कि पता नहीं रात में जब मैं सोती हूँ तो पता नहीं तुम्हारी कुछ बातें मुझे याद आने लगती है, अजीब सा लगता है मुझे, जबकि मैं कुछ सोचती नहीं हूँ उससे तुम्हारे बारे में। लड़का भी कहता है कि मुझे भी भाई, उसे कहता है लेकिन तुम मुझे सबसे अच्छी लड़की लगती हो, आज तक तुम्हारा बात व्यवहार जो भी कुछ है बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से दोनों में मुश्किल से 1 से 1.5 साल गुजरे। इन 1.5 सालों के बीच में दोनों में इतने गहरे रिश्ते बन गए कि पति पत्नी फेल थे इनके आगे। लैला मजनू, हीर रांझा वाली फीलिंग दोनों के अंदर जाग गई। अब ना अजीबुल उस लड़के के बिना रह पाती, ना तो लड़का जीवन के बिना रह पाता। और लड़का हिंदू कास्ट का एक दलित परिवार का लड़का था, जो एक छोटी सी दुकान चलाता था उस चौराहे पर, कॉस्मेटिक वगैरह का। अब लड़का तो कहीं ना कहीं अंदर से डर रहा था कि भाई अगर शादी करने के लिए भी मैं सोचूंगा तो यहाँ धर्म भी अलग अलग है। अगर हिंदू ही होती है जीवन तो भी मैं सोच लेता कि चलो अपने घर पे बात कर लूं किसी तरीके से, लेकिन यहाँ धर्म ही अलग अलग है। अगर समाज में इन बातों की चर्चा होगी तो लोग क्या सोचेंगे कि अरे यार पागल है, उसके दुकान पे जाने लायक नहीं, बहुत बेकार लड़का है, इसने तो एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है। इसी प्रकार से इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अब धीरे धीरे करके अजीबुल और ये दोनों रात रात पर फोन कॉल्स पे बात करने लगे। भाई दोनों एक दूसरे को देखे बिना जी नहीं पा रहे थे। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन अजीबुल को कुछ ना कुछ घट जाता था सामान, अपने घर से बहाने बनाकर उस लड़के को देखने के लिए उसके दुकान तक जाती थी और वहां पर सामान खरीदने के बहाने एक एक घंटे तक रुक जाती थी और दोनों आपस में बातचीत वही करते थे। जब कस्टमर आते थे दोनों चुप हो जाते थे और जब कस्टमर नहीं होते थे दोनों बात करते थे। अब धीरे धीरे इन सारी बातों की जानकारी अजीबुल के पिता को चल गई, जो एक कट्टर हिंदू विरोधी थे। भाई वो अपना गला काटना स्वीकार कर सकते थे लेकिन हिंदू परिवार में वो शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब बेटी को ना तो इन्होंने कभी नंगे हाथ पकड़ा, ना तो बेटी के चाल चलन में कोई परिवर्तन देखा। बस यही देखते थे और सुनते थे कि बेटी इनकी उस लड़के से सेट है। ये कहते हैं चलो ठीक है, क्या कहें बेटी को, भाई अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, हो सकता लोग मेरी कानों में भर रहे हो ऐसे, मैं अपने बेटी को कुछ नहीं कहूंगा, फूल जैसी मेरी बेटी इतनी सुंदर है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब इसी तरीके से 4-6 महीने और गुजर गए। 4-6 महीने के बाद वो दलित लड़का जो कॉस्मेटिक की दुकान खोल के बैठा था और ये अजीबुल जो कि मुस्लिम लड़की थी, ये दोनों फरार हो गए। और फरार होने के बाद दोनों जाके एक मंदिर में शादी करते हैं। अजीबुल पूरा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उस दलित लड़के से शादी करती है और शादी करने के बाद ये लोग कुछ फोटोज वगैरह मोबाइल से खींचते हैं, कुछ वीडियोज वगैरह बना के इंस्टाग्राम पे और भी चीजों पे रील्स वगैरह डाल देते हैं। और ये रील्स, ये वीडियो धीरे धीरे करके काफी सारे लोगों के बीच में पहुंचता है। लोग देखते हैं अरे यार ये तो अजीबुल है, किसी लड़के से इसने शादी कर ली, वो भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, मांग में सिंदूर है, तरह तरह की बातें चर्चा होने लगी। और ये सारे कुछ घंटे नहीं बीते, कुछ ही घंटों के अंदर अजीबुल के पूरे परिवार को ये वीडियोज, ये सारी खबर इन तक पहुंच गई। अब अजीबुल का जो भाई था
और जो अजीबुल का अब्बा था, ये दोनों इतने गुस्से में लाल हो गए कि भाई करे तो करे क्या। अब इनके दिमाग में एक चीज चलने लगा, लड़के को ही खत्म कर देते हैं, जान से मार देते हैं। फिर सोचते हैं अगर लड़के को खत्म कर देंगे तो इनकी लड़की विधवा हो जाएगी, पूरा जीवन एक अपने बेटे को विधवा अवस्था में घर पे बैठा कर कैसे रखेंगे, समाज क्या कहेगा, तरह तरह की बातें सोचने लगे। फिर अजीबुल का पिता एक मास्टर प्लान बनाता है और अपने बेटी से कहता है ऐसा है बेटा, तुम लोग इधर उधर फरार तो हो, अब दुनिया तो जान ही गई है तुम लोगों के रिश्ते के बारे में, शादी के बारे में, कब तक फरार रहोगे। एक काम करो, तुम आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, तुम्हारी अम्मी भी मिलना चाहती है, तुम्हारे भाई लोग भी मिलना चाहते हैं, और भी 2-4 लोग मिलना चाहते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार के लोग, इस जगह पे चली आओ अपने हस्बैंड के साथ आके मिल लो। तो वो कहती है जीवन कि अब्बू जी, मेरे हस्बैंड जी खाली नहीं, इस समय कुछ काम में व्यस्त है, अगर आप मुझे इतना प्यार कर रहे हो, आप मुझे इतना याद कर रहे हो, मेरा परिवार इतना याद कर रहा है, तो मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने के लिए। अब यही बात कह के मात्र 6 से 7 घंटे गुजरे थे, अपने बाप के बताए गए जगह पे अजीबुल पहुंच जाती है। और जैसे अजीबुल अपने बाप के बताए गए जगह पे पहुंचती है, इसका गर्दन इसका बाप काट के धड़ से अलग कर देता है। एक बाप जो अपनी बेटी को फूल जैसी, परी जैसी अवस्था में पाल पोस दिया, पालनहार बन गया, आज वही बाप अपनी ही बेटी का जान खत्म कर दिया। वो भी कुछ सिर्फ ऐसे वैसे नहीं, जहर देकर या किसी और चीज, बल्कि गर्दन ही काट के धड़ से अलग कर दिया। अब ये चीज जब काफी तेजी से फैलने लगी कि भाई एक लड़की का उसका बाप मिलने के बहाने बुलाया, उसके बाद उसका गर्दन काट दिया, ये वो, पुलिस है भैया लग गई लोगों को ढूंढने में। और अजीबुल का बाप और अजीबुल का भाई, इस कांड में दोनों की बराबरी साझेदारी थी और दोनों फरार चल रहे थे। काफी दिनों के मशक्कत के बाद पुलिस को कामयाबी मिली और दोनों को गिरफ्तार किए। और गिरफ्तार करने के बाद जब थाने में लाकर इनसे पूछताछ किया गया कि इतना बड़ा कांड इन्होंने क्यों किया, अपनी ही सगी बेटी को जो फूल जैसी पाल रहे थे, क्यों इस तरीके से उसको जान से मार दिए। फिर अजीबुल का बाप बताता है कि क्यों उसको मारा। उसने कहा मैं तो हिंदू, बिल्कुल हिंदू विरोधी हूं, और वो भी दलित परिवार में शादी कर लिया इसने। अगर हिंदू में कोई बड़ा कास्ट होता तब भी कुछ सोच लेता, और अगर नहीं भी करते तो मुस्लिम कास्ट में अच्छे अच्छे लड़के, इसको क्या जरूरी थी उस लड़के से शादी करने के लिए। हमारी छवि पर, हमारे मान सम्मान पर दाग लगने लगा, इस वजह से मैंने ठान लिया कि मैं अपनी ही बेटी को खत्म कर दूंगा, सबसे अच्छा रहेगा। अब पुलिस जब इस सारी चीजों को सुनती है, पुलिस को बड़ा गुस्सा आता है। पुलिस तुरंत इन लोगों के, दो बाप और बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद दूसरे दिन कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट इनको आजीवन कारावास की सजा सुना देता है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश चित्तूर का एक सच्चा मामला है। अगर वीडियो में आपने जो भी कुछ सुना, जो भी कुछ सीखा, कमेंट करना। और अजीबुन्निसा के पिता के बारे में, जो कि अपने ही बेटी का हत्यारा बन गया, उसके लिए 2 शब्द जरूर लिखना दोस्त, कमेंट करके। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।